हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज हम मुंडा विद्रोह से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। बिहार समग्र के बहुत सारे सेट्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। और बात की जाए बिहार समग्र बुक की, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो गाइस, इस बुक के सारे पीडीएफ्स, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये उलगुलान विद्रोह जो है, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, इससे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात की जाए, तो ऑलरेडी हमने जो भी बिहार की इम्पॉर्टेंट फीमेल पर्सनालिटीज़ हैं, तो ये हमने कवर कर रखा है। और इसका सेकंड पार्ट अभी आपको कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा, जिसमें हम सारे के सारे मेल पर्सनालिटीज़ जो हैं, ये कवर करेंगे। सो यहाँ पे उलगुलान वर्ड का अगर मीनिंग आपसे पूछा जाए कि उलगुलान होता क्या है, ये उलगुलान विद्रोह है, तो ये विद्रोह है, तो ये उलगुलान वर्ड जो है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका मतलब होता है गाइस, असीम कोलाहल, बहुत ज़्यादा जो कोलाहल होता है उसका ये उलगुलान वर्ड का मीनिंग होता है। और उलगुलान जो आपका विद्रोह है, ये कब से कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 से लेके 1900 तक उलगुलान विद्रोह चला था। और इसका नेतृत्व जो है, ये किसने किया था? ये किया था बिरसा मुंडा ने, इसका नेतृत्व किया था। और यह किस टाइप का आंदोलन था, विद्रोह था? तो यह जो था, यह एक जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये थे आनंद पांडे जो थे, ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। और बिरसा मुंडा की फैमिली ने, पूरी की पूरी फैमिली ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। और ये किस ईयर में अपनाया था, क्यों अपनाया था, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, ये कब किया था? तो ये किया था 1895 में। और 3 इससे रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे फैक्ट्स बता रही हूँ। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज उन सारे फैक्ट्स को आप कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ये बिरसा मुंडा जो है ना, इनसे इनसे पूछा जाता है इनके बारे में कि ये कभी ब्रिटिशर्स द्वारा इनको कभी गिरफ्तार किया गया था। तो ये गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900 को। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था चक्रधरपुर से। और चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से किया गया था। कहाँ से किया गया था? जमकोपाई जंगल से किया गया था इनको गिरफ्तार। और अरेस्ट करने के बाद 9 जून को इनको जेल में ही क्या पॉइजन दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। और बिरसा मुंडा जो है ना, ये अपने आप को भगवान का रूप मानते थे, इसलिए इनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये कार्य क्षेत्र था इनका रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है, ये रांची था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो ये पकड़ा गया था इनको, अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आप देखिए गाइज। ये जो क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था, अब यहाँ पे दिया गया 1 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी। अब यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे डेट को तो सोते हुए पकड़ा गया नहीं होगा, किसी एक डेट को ही सोते हुए पकड़ा गया होगा। तो ये इनको पकड़ा गया था 3 फरवरी को 1900 को, जैसा कि मैंने आपको बताया। कहाँ से? चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से इनको पकड़ा गया था। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे तमाड़ के। और तमाड़ थाना गांव चलकद के ये निवासी थे। कौन? श्री बिरसा मुंडा, जो कि अपने आप को भगवान का रूप ही मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो ये किसको मानते थे? ये मानते थे बिरसा मुंडा को।
और इन्होंने बाद में क्या किया था, इन्होंने बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया था। इनफैक्ट इनके पूरी की पूरी फैमिली ने ही ईसाई धर्म को अपना लिया था। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बिरसा मुंडा से रिलेटेड हमने बिहार समग्र की बुक से ही जो पीडीएफ्स लिए गए हैं उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। गाइस, इस बुक की खासियत अगर जाने ना तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस बुक पे आप पूरी तरीके से निर्भर रह सकते हैं, जो कि बिहार का जो स्टैटिक पोर्शन है ना वो आपको यहाँ से कवर हो जाता है। लेकिन इस बुक में कहीं कहीं थोड़ा मिसप्रिंट है और कुछ एक आंसर्स आपको गलत दिखेंगे जो कि आप करेक्ट कर सकते हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो भी आंसर्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है वो हर एक चीज़, ये आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमने आपको क्रॉस चेक करके ही इस वीडियो में सारे के सारे आंसर्स हमने आपको डिस्क्राइब किए हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप और हिंदी में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत जल्द हम क्राउन पब्लिकेशन की बुक भी उसके पीडीएफ्स भी कवर करने वाले हैं। और तब तक आप चाहें तो आप क्राउन पब्लिकेशन के बुक के सारे जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में है या फिर जो उनका जो भी टॉपिक्स हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो बुक बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकंद से किसने गिरफ्तार किया था? तो ये गिरफ्तार किया था किसने? ये किया था श्री मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण के लिए सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? तो ये सौंपा था किसको? गया मुंडा को। यहाँ पे गया मुंडा के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये गया मुंडा जो थे ना, इनका पूरा नाम अगर आपसे दिया जाए, पूछा जाए तो ये था सरदार गया मुंडा। ओके, और ये सरदार गया मुंडा जो थे ना, ये राइट हैंड माने जाते थे किसके? ये माने जाते थे बिरसा मुंडा के राइट हैंड माने जाते थे। और ये किस गांव से थे? गया मुंडा जो है, सरदार गया मुंडा, ये किस गांव से थे? ये थे आपको इटके डी से। इटके डी से, जस्ट अ मिनट गाइस, इटके डी से ये ताल्लुक रखते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो ये इनका बिरसा मुंडा का जो लक्ष्य था वो था कि अपने अंदर की शुद्धि और जो विदेशी राज था उसकी समाप्ति इनका मेन उद्देश्य था। और साथ ही साथ जो कि समर्थक थे, जो जमींदार जो समर्थक थे ब्रिटिशर्स के, उनसे मुक्ति जो है ये इनका मेन एम था। तो गाइस, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो हमने बिरसा मुंडा से रिलेटेड, मुंडा विद्रोह से रिलेटेड कवर किया है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। हमने सारे के सारे पीडीएफ्स के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। एंड आई होप कि आपको वो सारे वीडियोस काफ़ी पसंद आएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस आएंगे उन सब में, सारे वीडियोस में हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। गाइस, आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही वैल्यू रखता है। और हम चाहते हैं कि ये जो आने वाला बीपीएससी एग्ज़ाम है एंड सीडीपीओ एग्ज़ाम है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई करें। इसके लिए जितने भी बुक्स ज़रूरी हैं एंड जितने भी मटेरियल्स ज़रूरी हैं, हम काफ़ी जल्द उन सारे मटेरियल्स को, सारे बुक के पीडीएफ्स को हम आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाने वाले हैं। सो गाइस, बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।